गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ गाइस, वो टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके भी पर्सन जो है वो सडनली उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया आपके लिए। ठीक। अगर आपने महसूस किया है कि उनका जो बिहेवियर है वो आपके लिए चेंज हो गया और आपको ऐसा लगता है कि क्यों चेंज हो गया, अचानक से किसी का बिहेवियर आपके लिए जो इतना अच्छा था उसका बिहेवियर चेंज हो गया, तो क्यों। तो बस यही देखना है आज हमें कि हम उनका जो बिहेवियर है वो अचानक से चेंज क्यों हो गया आपके लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, कार्ड से पता करते हैं कि टैरो कार्ड से कि ऐसा क्यों हुआ। अगर उनका बिहेवियर जो है वो अचानक से चेंज हो गया आपके लिए तो क्यों हुआ। तो देखते हैं टैरो कार्ड में क्या निकलता है। तो टाइमलेस रीडिंग है गाइस, ऑल साइन के लिए। ठीक है, जो भी साइन है आपका तो ऑल साइन है, यानी कि सब देख सकते हैं इसको। और टाइमलेस है तो कोई टाइम भी नहीं है इसका, जब भी मिलेगी आपको वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। सो नो प्रॉब्लम। अब मिलेगी उसको जिसके लक में होगी ये रीडिंग। ठीक है, तो चलिए पहला कार्ड थोड़ा सा सफल कर लेते हैं। गाइस, ये वैसे तो जनरल रीडिंग है। मैं ऑलवेज़ कहती हूँ, फिर कह रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप भी सुन लीजिएगा प्लीज़ कि ये जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है मेरी जो रीडिंग है वो आपके साथ मैच हो ही जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके साथ मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, तभी आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तभी इसको देखिएगा। और अगर मैच नहीं हो रही है तो बीच में ही स्टॉप कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। एंड अगर आपको भी पर्सनल रीडिंग की डिमांड है, आपको लगता है कि आप बिल्कुल अपनी एक एक एक्यूरेसी जो है वो चेक करवाएं पर्सनली मेरे से बात कर मैं आपके कार्ड देखूं, तो आप पर्सनल रीडिंग जो है वो करवा सकते हैं। बट पर्सनल रीडिंग जो होती है वो चार्ज होती है, पेड होती है वो सर्विस। ठीक है, तो जब भी आपको करवाना है तभी मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा गाइस, कॉल नहीं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग की डिमांड है तो व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं, क्योंकि बिज़ी रहती हूँ ना गाइस, तो मैं कॉल नहीं रिसीव कर सकती आपका। तो चलिए, ये तो बात हो गई जनरल एंड पर्सनल रीडिंग की। अब देख लेते हैं कि उनका जो बिहेवियर है वो आपके लिए सडनली चेंज हुआ तो क्यों हुआ। देखते हैं कार्ड में क्या आता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया था, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है और 10 ऑफ कप्स, यानी कि दोनों कप्स मेरे पास आ चुके हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स है, द मैजिशियन, यहाँ पर लवर का कार्ड है गाइस। लवर का कार्ड है हमारे पास। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड स्ट्रेंथ, द हर्मिट, द स्टार, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, एनर्जी मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है गाइस। 5 ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स,
सेवन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, डेविल, जब तक साइन मिलता है मुझे तब तक मैं जो है कार्ड लेती हूँ। तो मुझे अभी साइन मिलना स्टॉप नहीं हुआ है, इसलिए मैं और कार्ड्स ले रही हूँ। देखती हूँ स्टॉप हो जाता है तो रुक जाती हूँ मैं भी। नाइन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स। साइन स्टॉप हो तो मैं भी स्टॉप हूँ। एम्प्रेस, चलिए स्टॉप हो गया। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो आज मेरे पास आ गई है, बहुत ज़्यादा। मतलब एनर्जी जो है जब तक मिलती जाती है तब तक ही मैं कार्ड लेती हूँ, जब एनर्जी मिलना स्टॉप हो जाती है तो मैं भी स्टॉप हो जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी एनर्जी जो है मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ। बहुत सारे रीज़न है आपके पर्सन के आपके साथ सडनली मूव ऑन होने के या सडनली उनका बिहेवियर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो आज यही है कि अगर उनका बिहेवियर जो है सडनली चेंज हुआ आपके लिए तो क्यों हुआ है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर इतने सारे रीज़न हैं कि मैं आपको ये करके चलिए बताती हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहला रीज़न मुझे हो सकता है कि आपका जो पर्सन हो उन्होंने आपसे, देखिए एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, ये जो रीडिंग मैं बना रही हूँ टाइमलेस, ये शॉर्ट पे बना रही हूँ, ठीक है। अगर आपको पसंद आते हैं या मैच करती है तो आप मुझे लिख देना कमेंट पर कि मैम इसका पिक का डेक बना दीजिए, तब मैं एक एक का क्लियर करके बताऊंगी, ठीक है। तो अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, वैसे भी बहुत सारे कार्ड्स आए मेरे पास आज। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों का जो कनेक्शन है वो इसलिए भी टूटा है क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल, फिज़िकल और कुछ फैमिली इशू आए हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी फाइनेंशियल या फैमिली या अलग अलग भी हो सकती है कि भाई किसी के साथ फैमिली इशू आ गया हो, किसी के साथ फाइनेंशियल या फिर हेल्थ का इशू आ गया हो, इसलिए उनका कनेक्शन टूटा हो, सडनली चेंज हो गया हो। क्योंकि यहाँ पे मैं साफ देख रही हूँ कि फैमिली इशू जो है वो सबसे पहले मैं यहाँ देख रही हूँ कि फैमिली जो है कि आपका जो पर्सन है काफ़ी टाइम से उनके साथ आपका उनका बिहेवियर होगा, साथ होगा, उनका बिहेवियर नहीं, काफ़ी टाइम से उनका और आपका कनेक्शन होगा और साथ होगा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और मेरे ख्याल में कुछ लोगों का तो मैं यहाँ पे 7-7, 8-8, 10-10 साल पुराना रिलेशन देख रही हूँ। और इतना पुराना रिलेशन या कि 5 इयर्स रिलेशन हो गया, कुछ सालों का रिलेशन हो गया, 2 इयर्स 3 इयर्स रिलेशन हो गया। यहाँ पर मैं बहुत सारी एनर्जी देख रही हूँ कि अचानक उसके बाद आपका जो पर्सन है वो कहने लगता है आपसे कि अब हम जो है वो नहीं मिल पाएंगे, या अचानक से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा। या फिर ये भी दिख रहा है मुझे कि अचानक से मतलब 1-2 दिन पहले उन्होंने आपसे अच्छे से बात की होगी और अचानक से दूसरे या तीसरे दिन या जब आप मॉर्निंग में उठे होगे या फिर इवनिंग में तो उनका जो है वो ब्लॉक आया होगा, या बिल्कुल ऐसा लगा होगा कि वो तो आपने पूछा भी होगा उनसे कि आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, ये क्या बात है, तो उन्होंने सीधे बोला होगा कि भाई फैमिली इशू है, हम इसलिए बात नहीं करेंगे, हमारा फैमिली जो है वो नहीं चाहते कि आप और हम जो है वो बात करें। तो ये तो फैमिली इशू हो गया। तो फैमिली का भी दूसरी चीज़ मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर फैमिली भी थर्ड पार्टी ही है गाइस, क्योंकि जो भी आपके रिलेशन के बीच में आया वो थर्ड पार्टी ही है। ओके, तो यहाँ पर फैमिली हो गया। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है जो नहीं चाहती थी कि आपका और उनका रिलेशन हो। तीसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट आपके रिलेशन में बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ गए थे आपके रिलेशन में, ठीक है। शायद झगड़े जो बड़े थे आपके वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पर साफ देख रही हूँ कि किसी का आपके रिलेशन में किसी की इन्वॉल्वमेंट, किसी ऐसे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट जो पूरी तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल में कर रहा था और नहीं चाहता था कि आपका और उनका रिलेशन बने, ठीक है। तो जिसकी वजह से भी आप लोगों में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए। काफ़ी पुराना रिलेशन मुझे दिख रहा है, बहुत बहुत पुराने रिलेशन दिख रहे हैं गाइस। यहाँ पर मैं सालों पुराना रिलेशन भी एक पल में, एक सेकंड में जो है वो तोड़ दिया गया, 1 मिनट भी नहीं सोचा गया। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी में ऑब्जॉर्व कर रही हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा झगड़े मैं देख रही हूँ। यहाँ पर काफ़ी क्लेवर है, बहुत ज़्यादा, एक ऐसा क्लेवर पर्सन जो पूरी तरीके से किसी को भी अपने कंट्रोल में करने की बहुत ज़्यादा पावर थी उसके अंदर, ठीक है। चाहे वो फैमिली हो एंड चाहे वो कोई भी हो,
अदर पर्सन यानी कि ही शी हो। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ अदर पर्सन की, जो पूरी तरीके से हावी है आपके पर्सन के ऊपर और वो नहीं चाहती, जिसकी वजह से भी आपके जो झगड़े हैं, जो आपके झगड़े फसाद हुए, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, वो उनकी वजह से हुई। क्योंकि यहाँ वहाँ से वो पर्सन को मिसगाइड करते थे एंड यहाँ पर आप पर्सन से बात करते थे और किसी भी बात को लेकर आपकी छोटी सी आर्ग्यू एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती थी, यानी कि एक छोटी सी बात बहुत बड़ी बात हो जाती थी, क्योंकि पीछे से कोई उनको मिसगाइड कर रहा था, इसलिए। ठीक है, यहाँ पर मैं डेविल भी देख रही हूँ, बहुत सारी मैं मैरिज भी देख रही हूँ कि काफ़ी सारी ऐसी भी सिचुएशन होगी कि आपके पर्सन ने बोला होगा कि हम मैरिज करेंगे। ठीक है, मैरिज फिक्स भी हुई है आपकी, ऐसा नहीं कि मैरिज फिक्स नहीं हुई है। काफ़ी लोगों में मुझे लग रहा है मैरिज फिक्स हो गई, पूरी मैरिज फिक्स हो गई, मैरिज की पूरी बात हो गई, तैयारी हो गई, और इसके बाद उन्होंने बोला कि मैं मैरिज नहीं कर पाऊँगा या मैं तुम्हारा लॉन्ग टाइम तक साथ जो है नहीं दे पाऊँगा। तो उसके पीछे जो मुझे दिख रही है एक बहुत बड़ी वजह, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, जैसे कि मैंने बोला। अच्छा, एक चीज़ मैं और देख रही हूँ यहाँ पर गाइस, मुझे एब्जॉर्ब हो रही है ऐसी एनर्जी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इसमें जो भी आ रही है वो काफ़ी दिनों से आपके रिलेशन में इन्वॉल्व थी, शायद आपको पता नहीं होगा। ठीक है, या आपको पता भी होगा तो आप शायद इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है वो बहुत दिनों से आपके रिलेशन में इन्वॉल्व थी। आपने शायद तो ध्यान नहीं दिया या फिर ध्यान देकर भी इग्नोर कर दिया, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह थी। क्योंकि अगर आपको टाइम रहते आप किसी चीज़ को देख पाते, समझ पाते, तो शायद आप उस चीज़ों पे नहीं पड़ते। क्योंकि यहाँ पर गाइस मुझे जो कार्ड आए वो इतने हैप्पी आए हैं कि अगर आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ बनता, क्योंकि दोनों टाइप के कार्ड आए हैं ना हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर जो कार्ड आए उसके अकॉर्डिंग अगर आपका रिलेशन बनता, ठीक है, आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ बनता या जुड़ता या आगे तक जाता, या अगर मैरिज की बात होती, ना भी मैरिज की बात होती, वैसे ही आप दोनों एक साथ होते। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर रिलेशन में हम मैरिज ही कर लें, मैरिज ही हो जाए, ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने प्यार का नाम मैरिज ही दो, लेकिन बहुत से मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन। ठीक है, तो जैसा भी आपका सिचुएशन हो, बट एक ऐसा रिलेशन बनता आपका जो लॉन्ग टाइम तक जाता, और जो शायद जहाँ तक मैं देख रही हूँ इन कार्ड के अकॉर्डिंग खूबसूरत रिलेशन, उसमें बहुत स्ट्रेंथ थी, बहुत मजबूती थी और बहुत दूर तक आप जाते। बिलीव नहीं करोगे, आप इतने सुंदर कार्ड आए हुए हैं आपके, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही कार्ड आए हुए हैं। ठीक है, और जो निगेटिव वाले कार्ड है वो भी बता रहे हैं कि भाई किस किस वजह से आपका रिलेशन टूटता, बट अगर बनता, अभी भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोगों का रिलेशन जो है वो दोबारा से बन सकता है, दोबारा से आपका पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है गाइस। क्योंकि जब भी कार्ड इस टाइप के आते हैं तो मुझे एक बहुत पॉजिटिव कार्ड जो आए हैं मेरे पास, तो उनसे पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका जो रिलेशन है वो आपके पर्सन के साथ दोबारा से बन सकता है और एक सक्सेसफुल रिलेशन हो सकता है आगे के टाइम में। बहुत खूबसूरत कार्ड आए, बट क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। 7 ऑफ सोर्ड्स आता ही जब है जब पर्सन किसी की भी बात मान के, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या कोई भी हो, फाइनेंशियल हो, किसी भी वजह से आगे तो बढ़ता है, बट वो अपने पर्सन को पीछे देख रहा है। मतलब उसका दिल में उसका पर्सन है, मोहब्बत जो उसने सालों से की है जिस इंसान से, जिस पर्सन से, वो मोहब्बत अभी भी ज़िंदा है, वो मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी की मिसगाइड होने की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से वो दूरियां आ गई हैं, बट मोहब्बत नहीं ख़त्म हुई है। यहाँ पर मैं साफ देख सकती हूँ मोहब्बत अभी भी है आपको, पर्सन को आपसे। तो यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी भी मैं कैच कर पा रही हूँ, और यहाँ पर ये भी मैं देख रही हूँ कि टूटा किस किस वजह से है। पास्ट की सिचुएशन में देख रही हूँ बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया गया है, पूरी तरीके से कंट्रोल में किया गया है। कास्ट भी हो सकती है यहाँ पर, कास्ट की भी वजह से काफ़ी लग रहा है कि कास्ट इशू बना दिया। कास्ट इशू क्यों बना दिया जाता है मुझे ये समझ में नहीं आता है। कास्ट, ये सब क्या होता है? जब आप दो रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, आप दोनों एक दूसरे से के लिए जीते हैं, तो कोई चीज़ तो मायने रखती ही नहीं है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी इशू बना है मैंने आपको बताए हैं, बट
पर्सन जो है वो बहुत खूबसूरत एनर्जी आ रही है। अभी भी आपका रिलेशन जॉइंट हो सकता है, जुड़ सकता है काफ़ी लोगों में, कुछ लोगों में। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही कि कुछ लोगों की तो मुझे यहाँ दिख रही है कि रिलेशन पूरी तरीके से उनका ख़त्म हो गया है और दोबारा से कोई चांस ही नहीं, क्योंकि राहु बैठा हुआ है, डेविल का कार्ड आया हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत जकड़ के रखा हुआ, स्ट्रॉन्ग करके रखा, स्ट्रॉन्ग रिलेशन उसने बना के रखा आपके पर्सन के साथ। और स्ट्रॉन्ग रिलेशन से मतलब ये नहीं है कि बहुत मोहब्बत हो गई उनमें, बहुत प्यार है, नहीं, इससे मतलब नहीं, पूरे पावर से उन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा है, ठीक है। और किसी को कंट्रोल में जब भी कर सकते हैं पूरी तरीके से, जब हम या तो मोहब्बत से कंट्रोल में करें या फिर अपनी उससे करें। तो यहाँ पर जो कंट्रोल है वो मोहब्बत वाला नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन ने अपने कंट्रोल में किया है। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, फाइनेंशियल भी है, फैमिली इशू भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का इशू भी है, आपसी लड़ाई झगड़ा भी है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। मोहब्बत, देखिए मुझे जो पास्ट की एनर्जी दिख रही है, आपके पर्सन को आपसे बहुत मोहब्बत है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, छोटी से बड़ी हर बात शेयर कर देते, लव मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर लवर का कार्ड भी आया है, जो कि इसी चीज़ को बताते हैं कि कितना मोहब्बत थी और कितना प्यार था आप लोगों के रिलेशन में, आप दोनों को एक दूसरे से। बट सडनली चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊँ कि आपने शायद ध्यान नहीं दिया, जैसे कि मैंने अभी कहा था, और ये सब ध्यान ना देने से, केयरफुल ना रहने से भी रिलेशन में डिस्टर्बेंस आ गया। दिया भी होगा तो इग्नोर कर दिया होगा, आपने सोचा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि फैमिली हो या कोई हो, क्योंकि यहाँ पर बिलीव भी बहुत मुझे दिखाई दे रहा है, वो भी चीज़ें आपके रिलेशन में डिस्टर्ब हुई हैं, ठीक है। बहुत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा किसी पर बिलीव करना और हद से ज़्यादा किसी पर विश्वास ना करना, अनबिलीव करना, दोनों ही चीज़ें गड़बड़। तो नॉर्मल रहना चाहिए हमेशा इंसान को, ठीक है, और केयरफुल रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी है, और कुछ पास्ट की एनर्जी। बट मैजिशियन का कार्ड है, तो मुझे एक बहुत उम्मीद लग रही है आपके रिलेशन में। कुछ लोगों का रिलेशन में मुझे दिख रहा है कि उम्मीद है अभी भी, उनका पर्सन जो है कमबैक हो सकता है उनकी लाइफ में। और क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में किया तो है, बट राहु भी है, ठीक है, राहु भी है। और जब राहु होता है किसी भी कार्ड में, डेविल का कार्ड होता है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि डेविल का कार्ड राहु को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि राहु भी हो सकता है आपके, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में बहुत कन्फ्यूज़न है, आपको लगता है कुछ, होता है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सारी चीज़ें, बट अभी की जो करंट फीलिंग आ रही है मैं वो भी बता देती हूँ आपके पर्सन की, वो भी आप जान लीजिए। करंट फीलिंग उनकी इमोशनली सैड है, वो इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आपसे, और थोड़ा सैड फील करते हैं वो। आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ पूरी तरीके से हैप्पी हैं, लेकिन आपका शायद ये भ्रम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने फिर अगेन डेविल है तो भ्रम फैलाता है, भ्रम बहुत होता है, मतलब होता कुछ है और लगता कुछ है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ, मेरे पास कार्ड आया, और कार्ड कभी भी झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल वही चीज़ आती है कार्ड में जो होती है। तो यहाँ पर सैडनेस आ रही है आपके पर्सन की अच्छी खासी, वो थोड़ा सा सैड है, आपको बहुत याद करते, बहुत मिस करते, शायद आपकी कमी जो है वो कोई पूरी नहीं कर सकता, उनको ऐसा फील होता है। और ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि शायद लवर का कार्ड हमारे पास आया तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, पास्ट में बहुत एक अच्छा रिलेशन था, बट यस बिल्कुल ठीक है, सडनली बिहेवियर चेंज हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं से किसी का प्रेशर पड़ रहा था, कोई लगातार मिसगाइड कर रहा था, लगातार उनको आपसे दूरियां करने की, और लड़ाई झगड़े भी बहुत मेन चीज़ है यहाँ पर, लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, आर्ग्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके रिलेशन को डिस्टर्ब, इन सारी चीज़ों ने रिलेशन को डिस्टर्ब किया है, जो कि मैं देख रही हूँ। तो गाइस ये थी शॉर्ट में, मैंने आपको टाइमलेस रीडिंग बताई, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, मैं एक दूसरी रीडिंग लेकर आपके लिए आ रही हूँ। आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।